Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ने एज यूजुअल अपना रंग दिखा दिया। आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी छल किया, इजराइल के साथ भी छल किया और अमेरिका के साथ भी किया, और प्लस पाकिस्तान ने उसको ओपनली डिफेंड किया यूनाइटेड नेशंस में भी और अन्य जगहों पर भी। अब अमेरिका, इजराइल तो पहले से पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता है। सबको मालूम है उसका पाकिस्तान का रोल क्या है, कि सारे के सारे जो पायलट्स हैं और जो मिलिटेंट्स हैं उनको ट्रेन करने का काम पाकिस्तान करता है। ये बात अभी सबके सामने आ गई है लेबनान वाले एपिसोड में। देखिए, ईरान ने पाकिस्तान को लेबनान के बारे में बोला कि लेबनान हैज़ टू बी इंक्लूडेड, उसका प्रोग्राम था। पाकिस्तान ने वो बात अमेरिका को नहीं बताई कि ईरान की ये डिमांड है। और जो अमेरिका का मेन पर्पस था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोलना थोड़े समय के लिए, ताकि वो मार्केट्स को मैनिपुलेट कर सके, तेल का प्राइस थोड़ा कम हो, इमीडिएट ट्रम्प को रिलीफ मिले। ये मेन रीज़न था। और एट द सेम टाइम अमेरिका चाहता है कि उसको थोड़ा समय मिले तो रीस्टॉक द सप्लाईज। उनके पास सप्लाईज ख़त्म हो रही थी और उनके ट्रूप्स मूव कर रहे थे। अब 50,000 ट्रूप्स उस एरिया में पहुंच चुके हैं, अमेरिकन ट्रूप्स। प्लस अमेरिका नेटो को फोर्स कर रहा था कि बिफोर दिस सीज फायर एंड्स आपके शिप्स और आपके ट्रूप्स वहाँ पहुँचने चाहिए, क्योंकि अमेरिका अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता। आपने देख ही लिया कि उसके सोल्जर्स का क्वालिटी कैसा है। जैसे कि जो F-15 के पायलट के बारे में सबने सेलिब्रेट किया, बहुत सारे भारतीय हैंडल्स ने लिखा कि किस तरह अमेरिका का रेस्क्यू मिशन हुआ है। अब मैंने आपको पहले ही सच बताया था कि वो उसके पेरेंट्स, फैमिली को पता नहीं वो पायलट किधर है। उन्होंने कंप्लेन किया अमेरिका में, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। लेकिन बहुत सारे हैंडल्स ने ऐसा लिखा तो मैं भी थोड़ा शॉक हो गया। मुझे भी लगा कि भाई इतने सब लिख रहे हैं तो मैं भी वेरीफाई करता हूँ। अब मैंने वेरीफाई किया, उसका परिवार अभी भी उसको ढूंढ रहा है। उसको बोला गया यूएस मिलिट्री के द्वारा आप चुप रहिए, फैमिली को। तो मुझे पता था ये, क्योंकि जब तक कि कंफर्म न्यूज़ ना हो वी कांट से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो झूठ है। वो जो पायलट है वो अभी भी उसी टेरिटरी में है। अब मैं बोलूँगा नहीं कहाँ पे है, क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं कि वो उसको पकड़ा गया है या उसके साथ कुछ हुआ है, वी डोंट नो। बट फैमिली ढूंढ रही है अमेरिका में। अगर वापस आता तो अमेरिकन ने जल्दी जल्दी अनाउंस कर दिया कि उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। कुछ और को छुपा रहे थे, किसी और चीज़ को छुपा रहे थे, ताकि वो बिफोर द सोशल मीडिया राइट्स अमेरिकन शुड से, जैसे अजीत डोभाल जी ने बोला थोड़े दिनों पहले कि वी शुड बी ऑन द सोशल मीडिया फर्स्ट विद ऑन नैरेटिव। ये उनका, अजीत डोभाल जी का शब्द बिल्कुल सही शब्द है। आजकल वही ज़माना है कि फटाफट आप क्लेम करो। अमेरिका वही करता है। अमेरिका ने फटाफट पूरा इतना फास्ट मूव किया, एवरीबडी वाज शॉक्ड। और लोगों ने उसको लगे हाथों में ले लिया। मुझे इनका साइकी मालूम है, किस तरह काम करते हैं, कैसे सोचते हैं। जैसे मेरी बुक जब मैंने लिखी गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, वो मेरा बहुत ही डीप एक्सपीरियंस था डिफरेंट अब्राहमिक ग्रुप्स के साथ, एंग्लो सैक्सन्स पर्टिकुलरली। नाउ पाकिस्तान इज ए डिफरेंट एनिमल ऑल टुगेदर। वो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कर्ण शल्य को बोलते हैं। मेरी बुक है इंटरस्टेलर वॉर, उसमें आप देख सकते हैं कि कर्ण और शल्य का संवाद में कि किस तरह जो उस नदी, 5 नदियों के पास में रहते हैं लोग, उन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये महाभारत कालीन है। वो जमीन का वो नेचर है, वो जहाँ पे आजकल पाकिस्तान बसा हुआ, मेनली पंजाबी पाकिस्तान। तो वो जो एरिया है उसका नेचर ही ऐसा है। वहाँ पे जो भी लोग जन्म लेंगे उसका नेचर ही ऐसा होगा, मतलब आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये कर्ण बोल रहा है शल्य को। और शल्य तो मद्र से आते हैं, वो तो बहुत ही दूर है। मद्र तो एकदम ऑलमोस्ट सीरिया के, लेवेंट के एरिया को ही मद्र बोलते हैं, तुर्की के नीचे है। तो ये जो पाकिस्तान ने दोगलापन दिखाया टुवर्ड्स बोथ ईरान, तो ईरान तो पहले से अपसेट है पाकिस्तान से। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान को चीन के थ्रू पाकिस्तान ने मिसाइल्स का फिसाइल मटेरियल पहुंचाया। ये इसने अमेरिका को पूरी तरह रैटल कर दिया है। और वापस पाकिस्तान का रोल आ गया क्वेश्चन में कि ये
देश किसकी तरफ है आपको सबको मालूम है। अब अमेरिका को लोग बोलते हैं कि सबसे बड़ा टेररिस्ट नेशन है, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलूँगा लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। वो पीस करना चाहता है दूसरे टेररिस्ट स्टेट के साथ जो स्टेट ऑफ इजराइल, स्टेट ऑफ ईरान है, जो कि सबको मालूम है कि वो टेररिस्ट नेशन है। पर्शियंस नहीं है, पर्शियंस हमारे जैसे लोग हैं। ईरानी, इस्लामिक ईरानी स्टेट जो है वैसा ही है, झूठ बहुत बोलता है। और तीसरा, और आतंकवादियों की हरकतें उनकी मालूम ही है, हमास, हिजबुल्ला, इनको कौन सा मिलिट्री विंग बोलने वाले हैं। बट ये भी समझता हूँ कि वो उनका सिक्योरिटी विंग्स है, जैसे अमेरिका का है आईसिस, और ये सब जो है अमेरिकन क्रिएटेड है, तो अमेरिकन एक्सेप्ट करते हैं आजकल पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान का रोल तो सबको मालूम है कि दे बिलीव इन किलिंग इनोसेंट्स। हिंदुओं को कितना मारा, बौद्धों को कितना मारा। तो पाकिस्तान जैसे देश पे अमेरिका ट्रस्ट कैसे कर सकता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी जेडी वांस की विजिट भी कैंसिल कर दी गई फॉर सिक्योरिटी रीजंस इन पाकिस्तान। क्या सिक्योरिटी रीजन होगा समझ सकते हैं। और बाकी सारा कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इज इन एबियंस, क्योंकि कुछ यूज नहीं कर सकते वहां से। जो सोचा था अमेरिका बलूचिस्तान से बेस यूज करेगा, वो करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो देश बहुत ही करप्ट है। किसको बिक जाएगा किसी को पता नहीं है। वो अपने देश पर ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है। कोई डिसीजन मेकर्स तो पाकिस्तान जो जितना चापलूसी से बात करे, अभी उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, मतलब दे डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान टू दैट एक्सटेंट कि उसको बोला कि ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से ट्वीट करवाओ। मीन्स इट वॉज पार्ट ऑफ द अमेरिकन सीक्रेट प्लान टू बाय टाइम, टू रीग्रुप। और इस समय यूएस आर्मी इज गेटिंग इन्वॉल्व विद द स्ट्रेटेजी। पहले क्या था, डिफेंस सेक्रेटरी और ये सब इन्वॉल्व थे। अब द यूएस मिलिट्री इज गेटिंग इन्वॉल्व विद द स्ट्रेटेजी। अब आपको आउटकम दूसरे दिखाई देंगे, मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज नाउ यूएस मिलिट्री इज अ वेरी प्रोफेशनल मिलिट्री, जस्ट लाइक इंडियन मिलिट्री। और वो दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस नाउ फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर। और मैंने आपको बोला था ये सीज फायर लंबा टिकेगा, तो देयर आर लॉट्स ऑफ सिप्स विद कप्स एंड लिप्स। तो सब कुछ आप देखिए मत, ये लंबा टिकेगा, क्योंकि अमेरिका को बहुत जरूरत है। अभी इस अमेरिका को इलेक्शन मोड में आना है, इंटरनल प्रेशर से उसके पास। तो अमेरिका के पास मैक्सिमम 15 अप्रैल तक का टाइम है। उसके पहले, अभी तो ऑलरेडी 9 हो गया है, 6 दिन का टाइम है। 6 दिन के टाइम में उसको वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवानी है, नहीं तो अमेरिकन गैस प्राइसेस की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी ठप हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रम्प को लूज होने के चांसेस रहेंगे। मैं आपको अभी से बता दूं, ध्यान से लिख लीजिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प विल हैज अ स्लाइट एज इन द मिड टर्म्स। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मीडिया कुछ भी बोले, प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज एन एज इन मिड टर्म्स। वो शायद जीत जाएंगे। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इलेक्शंस पे इतना ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, लेकिन मैं मूड से बता रहा हूँ कि शायद वो जीत जाएंगे। बिकॉज ही इज अ 5% एज। 5% इज इन द इज डिस्प्यूटेबल होता है, मीन्स हार भी हो सकती है, लेकिन प्लस 5% है, तो इसलिए मतलब कि वो शायद जीत जाएंगे मिड टर्म। बोथ कांग्रेस एंड सेनेट विल बी विद हिम। सेंटिमेंट्स के बेसिस बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे इंडिया में SIR पर्ज हो रहा है, अमेरिका में भी पर्ज हो रहा है। और ऐसा हुआ कि कैलिफोर्निया इलेक्शंस में मैनी पाकिस्तानी सिटीजन्स वर फाउंड वोटिंग। ये फॉल्ट उन्होंने देखा है, अमेरिकन ने देखा है। तो इसलिए उस डेटा को अगर निकाल देंगे और रीऑर्गेनाइजेशन होगा, जो ऑलरेडी डिलिमिटेशन जैसा इंडिया में होता है यहाँ पर भी होता है पॉपुलेशन की बेसिस पे, तो देयर आर चांसेस दैट प्रेसिडेंट ट्रम्प माइट विन। ओके, सो अब ये बात को आप रखिए। अब यहाँ पे भी पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पाकिस्तानी का दिमाग कैसे चलता है, आई हैव नो आइडिया। एक्चुअली इनब्रेडिज्म देख सकते हैं, बाकी लोगों ने तो बहुत रिसर्च किया है पाकिस्तान के ऊपर। मेरा उन पर कोई रिसर्च नहीं, अदर देन कि उनकी लैंड हमारी है, जो लैंड उनको दी गई है इलीगल है। करमचंद गांधी और नेहरू ने भारत की पुण्य भूमि को उनको दे दिया। माता, हमारे लिए तो माता है सिंधु नदी, देवी सिंधु को उनको दे दिया। उस जल को किसी भी असुर को ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। उनके चारों, उस नदी के चारों आरतियां होनी चाहिए, महर्षि पुलस्त्य की पूजा होनी चाहिए, महर्षि वहाँ पे क्रतु की पूजा होनी चाहिए।
दैट लैंड बिलोंग्स टू भारत, वो किसी भी हालत में भारत के ही बाउंड्रीज के अंदर होनी चाहिए और वहाँ पे सारे हिंदू बसें और वहाँ पे उनकी पूजा शुरू हो, है ना। और हमारे बलूचिस्तान में हमारी देवी माता ने तो घर छोड़ा नहीं अपना, वहाँ पे हिंगलाज माता ने तो। सो दैट लैंड बिलोंग्स टू अस। और इजराइल इज नाउ सीइंग द रोल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान को कब्जा करे, काबुल को डराए, ताकि उसको सपोर्ट दे ईरान के विरुद्ध। ये था स्ट्रेटेजी। और मुझे अभी थोड़ा समझ में आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये सारा रीजन भारत का क्षेत्रफल है। और जनरल द्विवेदी जी का आज मैं देख रहा था, व्हाट अ वंडरफुल स्पीच ही गेव। और किस तरह भारतीय, तो दुनिया की एकमात्र प्रोफेशनल आर्मी बची है भारतीय सेना। बाकी सब सेनाओं में मरीन्स अलग है, यूएस आर्मी अलग है, डिविजन्स है, सेना वहां पे नहीं है। भारत में भारतीय सेना के अंडर सब कुछ आता है। तो सेना तो एक ही बची अब, समझे आप। आईआरजीसी अलग है, मरीन्स अलग है, यूएस में भी ऐसा अलग अलग है, 4th डिवीजन है मरीन्स के अलग है, यूएस आर्मी अलग है। भारतीय इंडियन आर्मी के अंडर सारे डिविजन्स हैं। इंडियन आर्मी के अंदर मरीन्स टाइप के भी है, मरीन कमांडोज हैं, वो सब है। और प्लस थिएटराइजेशन क्या है, उन्होंने वेस्ट की तरफ जो एयरफोर्स का फोकस रखा है, मेरे हिसाब से वेस्ट की तरफ रॉकेट्स का फोर्स होना चाहिए। बट एनीवे, वो तो इंटीग्रेटेड कमांड्स हैं, आईबीजीज हैं, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे विद द मिलिट्री कमांडर। चलिए, तो पाकिस्तान का दोगलापन अमेरिका को अब समझ में आया है, लेकिन फिर भी अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे होता है ना, कभी कभी जो आपके दुश्मन है आपको ज्यादा पास रखना पड़ता है। तो अमेरिका भी उसी तरीके का देश है, कॉलोनी है, पाकिस्तान भी चुराई हुई लैंड है। तो दोनों की सहानुभूति एक दूसरे के साथ है, दोनों ही टेरर प्रोड्यूस करते हैं दूसरी कंट्रीज के विरुद्ध। ओके, तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको साथ में रखेगा फॉर अदर डर्टी वर्क, इंक्लूडिंग भारत के विरुद्ध। वो करता रहता है, कोई अकेले नहीं करता, उसके पीछे मतलब वो आप समझ लीजिए कि जिस तरह का देश है, जिस तरह के लोग हैं, उसको उसी तरह के लोग चाहिए, हैंडलर्स। तो हैंडलर है वो, उसके हैंडलर अमेरिका है, ऐसे मान लीजिए। पाकिस्तान नाम की टेररिस्ट एंटिटी का हैंडलर अमेरिका है। तो आप समझ लीजिए ऐसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिकन मिलिट्री उसके थ्रू ये सब करा रही हो, क्योंकि एक सेक्शन जो अमेरिका का है वो चाहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हारे, एक सेक्शन ऐसा है जो प्रेसिडेंट ट्रंप जीते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है, एंड दैट इज अ मास्टर स्ट्रोक ऑन स्ट्रेटेजिक साइड बाय ईरान। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खुलवा सकती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विदाउट ईरान, अगर नहीं चाहे तो, बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी इज लाइक दैट। और लैंड अगर ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी तो उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत ट्रूप्स लगेंगे। द लास्ट टाइम खर्ग आइलैंड वॉज कैप्चर्ड वॉज द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स अंडर द ब्रिटिश कमांड। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, अब वो बहुत ही अलग सिचुएशन है। दे हैवीली फोर्टिफाइड दैट लैंड, और उसके साथ जो बाकी लैंड सपोर्ट है, उनके रॉकेट्स की कोई कमी नहीं है। जो उन्होंने 15,000 45,000 डिक्लेयर किया था, वो अमेरिका को डराने के लिए किया था, वो भी पाकिस्तान के थ्रू किया। उनके पास और भी ज्यादा है, बिलीव मी। ये तो उन्होंने नंबर दिखाया था ताकि अमेरिका डर जाए। तो अमेरिका इज जस्ट रीस्टॉकिंग, तो दो नंबर देखने के बाद रीस्टॉकिंग में चला गया। दैट इज द मेन रीजन फॉर सीज फायर। ये मैंने को पहले बताया था, एंग्लो सैक्सन को सिर्फ मिलिट्री समझ में आती है और कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कोई भी युद्ध नहीं जीता नेटिव अमेरिकन के विरुद्ध ऑल्सो, लेकिन ट्रीटी पे सारा उन्होंने जीत गए। दिखाते हैं हम बड़े हैं, हम ट्रीटी करने जा रहे हैं, पर उसके बाद पीछे से मार देंगे। सो एथिक्स तो कहीं है नहीं। तो भारत को भी समझ के रखना चाहिए, आज ही लिख लें कि ट्रीटी अगर किया अमेरिका से तो ट्रीटी पे वो जरूर आपको दगा देगा। जैसे पाकिस्तान, जैसे ईरान के साथ ट्रीटी नहीं कर सकते, वो दगा देगा। अगर पर्शियन ट्रीटी करते हैं वो पाएंगे। जो भी ईरान की जीत है वो पर्शियन कमांडर्स की वजह से, जो ज़ोरोस्ट्रियन, उनका सोच शांत होता है, एंड दे आर द वंस हु आर लीडिंग इट। ओके, जैसे अरिगाची है जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है, पर्शियन मोर, वो प्रैक्टिशनर है ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का। ओके, सो पेस्कियान भी वैसे ही है, शांत होते हैं, सोचते हैं और काम करते हैं।
तो ईरान की बहादुरी को ज़्यादा बहादुरी मत मानिए, ये टेम्परेरी है, क्योंकि उनके जो मीन्स हैं वो अलग है, और विदाउट रशियन चाइनीज़ हेल्प कुछ कर नहीं सकते। और एक नया कॉन्फ्लिक्ट ग्रो हो रहा है इंग्लिश चैनल में और ब्रेंट सी में, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ, बिकम अ मेंबर टू सी धार्मिक कंटेंट ओनली, एंड ऑल्सो सपोर्ट अस वाई एनी ऑफ दिस। स्क्रॉल में जा रहा है, यूपीआई पेपाल के सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉइन अवर गुरुकुल। गुरुकुल में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सनातन धर्म के एजुकेशन पे बात होती है। आवर कोर्स इज वेरी वेरी वेल डिफाइंड। मात्र 12 सेशन का है, कोई भी जुड़ सकता है जल्दी, लेकिन हमारा गुरुकुल चलता रहता है 365 डेज ए ईयर। तो जुड़ेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और गुरुकुल में जुड़िए एंड लर्न, स्टडी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। बिफोर यू बिकम ए सोल्जर यू शुड नो व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर। समझे? नमस्ते, जय जगन्नाथ।